हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूरवर्ती आज फिर स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में। जैसे कि फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने दो तीन थ्योरम्स देखे थे, मतलब प्रूफ नहीं लिखा उसका, जस्ट फॉर्मूलाज बताया था मैंने आपको कैसे याद करना है वो बताया था, और प्रैक्टिस से 2.2 की हमने शुरुआत कर लिए थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? इन ट्रायंगल एबीसी AB AC BC, then find the length of median drawn from point C to side AB। सबसे पहले हमको जो गिवन है वो हिसाब से हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ये नहीं, हाँ करेक्ट है। चलो, इफ वी हैव गिवन दैट ट्रायंगल ABC, सो वी विल जस्ट कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल ABC। अब इसको हम नाम देंगे A B and C। हमको मेजर दिया है वो तो हम बाद में लिखेंगे, पहले जो आगे कंडीशन दिया है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी। ये पॉइंट से मीडियन ड्रॉ किया है, मतलब ये पॉइंट की अपोजिट साइड कौन सी हो गई? ए बी। तो यहाँ पे कहीं पे उन्होंने मीडियन ड्रॉ किया होगा, राइट। दैट मीन्स दिस टू साइड ए बी। ये देखो, ए बी पे मीडियन ड्रॉ किया, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल हो गए, राइट। मीडियन मतलब क्या? मिड पॉइंट। इसको हम क्या नाम देंगे? कुछ भी नाम दे दो, डी दे दो। एबीसी ट्रायंगल है तो इसको नाम दे देंगे डी। अब जो मेजर दिया है वो देंगे। ए बी क्या दिया है हमको? ए बी हमको 10 दिया है, राइट। दिस इज एंटायर 10 फ्रॉम हियर टू हियर। ए सी कितना दिया है? ए सी इट इज 7, बी सी इट इज 9, एंड वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ डी सी। हमको डी सी फाइंड करना है। तो चलो, इजी है, बहुत इजी है। जब भी हम मीडियन आता है हमको एक ही थ्योरम यूज करना है, दैट इज अपोलोनियस थ्योरम। तो सबसे पहले हम जो गिवन दिया है वो लिख लेंगे। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? DC इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। ये हमको गिवन है, ठीक है। उन्होंने बताया है लेंथ ऑफ, ऐसी लेंथ फाइंड करो जिसका मीडियन ड्रॉ किया है, बोलते C से AB तक ना। और हमको क्या दिया है? AB इज 10, AC is 7, BC is 9, right? And we have to find DC. To find DC, DC is equal to Kiti. Chalo. Now we have to use only Apollonius theorem. Therefore, we will write by using Apollonius theorem. ठीक है। चलो, तो अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलता है फ्रेंड्स, और एक बार देख लेंगे। हम अगर साइड कोई, हमको ऐसी साइड देखना है जिसको हम बेस बोलेंगे, क्योंकि वो हमको जो इक्वल लेना है ना, उसके हमको बेस छोड़ के रिमेनिंग टू साइड्स लेना, राइट। नाउ इफ वी आर कंसिडरिंग डीसी इज द मीडियन ऑफ दिस ट्रायंगल एबीसी, दैट मींस दिस डी इज इंटरसेक्टिंग इन साइड AB in two equal parts, right? Therefore we can consider AB as a base। अब ये AB बेस हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर मीडियन आ रहा है। हमने जब भी देखा है, हमने क्या देखा है, जब भी कोई बेस पे हम मीडियन ड्रॉ करते हैं, कोई भी एक साइड पे अगर हम मीडियन ड्रॉ करते हैं या अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, दैट साइड विल बी द बेस ऑफ द ट्रायंगल। एंड इन दिस ट्रायंगल, as shown in the question, the median drawn from point C to AB is DC. Therefore, we can say AB is the base of this triangle, right? And if we consider AB as a base by Apollonius theorem, we can just ignore this base. We will just consider the remaining two sides of the triangle, that is AC and BC. So simply we will write by using Apollonius theorem, AC square plus BC square is equal to 2 times of median. What is median? DC। DC square plus AD लो या DB लो, सेम ही है वो दोनों, मिड पॉइंट के डिवाइड किया हुआ साइड से, दैट मींस वी विल कंसीडर AD स्क्वायर, राइट। AD स्क्वायर, ठीक है। हाँ, और एक चीज फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, इसके पहले थोड़ा हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो ठीक है, कोई नहीं, हमने ये बाय यूजिंग अपोलोनियस थ्योरम ये लिख लिया। वी कैन जस्ट हाईलाइट इट एंड गिव इट इक्वेशन 1। क्यों बताता हूं मैं आपको, 1 मिनट में बताता हूं, कोई दिक्कत नहीं है।
ये देखो आप बोल रहे सर फॉर्मूला लिख लिया और इक्वेशन बन दे दिया, हमको प्रूफ थोड़ी करना है। अरे हाँ बराबर है, हमको क्या दिया है, ए बी दिया है। ए बी का है क्या, हमको हमारे पास ए बी है क्या फॉर्मूला में, नहीं है। हमको ए सी दिया है, ए सी है क्या फॉर्मूला में, ए सी है फॉर्मूला में, ठीक है। ए सी है, बी सी, बी सी भी है, डी सी, डी सी तो निकालना ही है हमको। एडी, एडी नहीं है हमारे पास एडी की जगह पे एबी है। बट एडी और एबी का रिलेशन है पता है हमको, ठीक है। उसके लिए हमने पहले इसको इक्वेशन 1 दे दिया। नाउ एज गिवन डीसी इज द मीडियन, डीसी इज द मीडियन, मीडियन on side AB, on side AB. Therefore, AD is equal to DB is equal to half of AB. Correct? And what is AB? It is 10. Therefore, we can say that AD is equal to DB is equal to half of AB is 10. So we will simply place 10. So AD is equal to dB is equal to half of 10, it is 5. यहां से हमको AD या DB मिल गया, हमको AD चाहिए था, AD मिल गया 5, राइट। वी कैन गिव इट एज इक्वेशन नंबर 2। नाउ अरे सीधी निकालेंगे ना, अच्छा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम सीधा सीधा पहले तो इक्वेशन लिख लेंगे, ठीक है। ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। नाउ व्हाट इज ए सी, ए सी है क्या हमारे पास, ए सी 7 है, 7 लिख लेंगे, 7 स्क्वायर। व्हाट इज बी सी, इट इज 9 प्लस 9 स्क्वायर। डी सी है क्या, डी सी, डीसी तो कैलकुलेट करना है हमको डीसी कैलकुलेट करना है हमको, करेक्ट है। व्हाट इज एडी, एडी कैलकुलेट कर लिए 5। और यहाँ पे थोड़ा लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। बाकी तो गिवन है, बट इक्वेशन 2 में क्या बोल रहे हैं हम, एडी इज इक्वल टू 5। सो नॉट ओनली 5, एडी स्क्वायर है तो वी विल राइट 5 स्क्वायर। What is 7 square? We know that 7 square is 49. What is 9 square? 9 square is 81. Correct है, 2 times of DC square. What is 5 square? It will be 25. अब simply add करेंगे, 9 plus 1 10, 8 plus 4 12, 13. 130 is equal to 2 times of DC square plus 25. अब ये 25 प्लस में है, उधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा सिंपली। तो क्या आएगा, इधर से ट्वाइस डीसी स्क्वायर लिख लेते, ठीक है। ट्वाइस डीसी स्क्वायर 130 माइनस 25 आ जाएगा। 130 में से 25 गए, कितना बचेगा, 25, 105 बचेगा, राइट। हमारा कहीं गलत तो नहीं हो रहा है ना। फाइव स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, ए सी 7 दिया है, बी सी 9 दिया है, करेक्ट है। यस, डी सी हमको कैलकुलेट करना है, ई डी हमको मिल गया 5, करेक्ट है। 7 स्क्वायर 49, 9 स्क्वायर 81, 9 प्लस 1 10, 8 प्लस 4 12, प्लस 1 13, 130 माइनस 25, इट विल बी 110। 110 में से अगर 5 गए तो 105। दैट मीन्स डी सी स्क्वायर जो हमको मिल रहा है, इट इज 105/2 मिल रहा है, राइट। मतलब हमको ये थोड़ा डेसिमल में मिलेगा डीसी, राइट। एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ, प्रैक्टिस से 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 ना, प्रैक्टिस से 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, इट विल बी
क्वेश्चन तो करेक्ट लिखा है ना मैंने, ए बी इज इक्वल टू 10, ए सी इज इक्वल टू 7, बी सी इज इक्वल टू 9, then find the length of the median transformer points into ए बी, करेक्ट है। ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस, फक फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला ही गलत हो गया। यहाँ पे ट्वाइस डी सी स्क्वायर तो लिख लिया, प्लस ए डी स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस ट्वाइस ए डी स्क्वायर आएगा। ए डी स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा, मतलब 20 इंटू 2 आएगा, दैट विल बी 50, हियर ऑल्सो 50, एंड 130 में से 50 गए तो बचेंगे 80, एंड 80 डिवाइड बाय 2 it will be 40, right? That means DC square will be equal to 40। अभी 40 का भी स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं इजीली, बट 40 को हम स्प्लिट कर सकते हैं 4 इंटू 10 के फॉर्म में, तो 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2, दैट मीन्स 2 रूट 10 आ जाएगा, राइट? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन ऑफ बोथ साइड करेंगे तो, और हमको डीसी मिल गया, हमको डीसी कैलकुलेट करना था, राइट? चलो, ऐसा छोटे छोटे गलतियां होती रहती है फ्रेंड्स। जैसा मैं इधर फॉर्मूला में अभी गड़बड़ी में 2 लिखना भूल गया था, बट मुझे लग रहा था कि डेसिमल में तो एटलीस्ट स्क्वायर रूट में आया तो चलेगा, बट डेसिमल में तो आना पॉसिबल नहीं था। 105 डिवाइड बाय 2 आ गया था, राइट? यहाँ पे 2 2 2 करेक्शन कर लेना, 2 लिखना था, 25 2 ज़ा 50 50, 135 130 माइनस 50 इट विल बी 40, 40 बाय 80 डिवाइड बाय 2 इट विल बी 40, एंड फाइनली वी गॉट आवर आंसर। वी हैव टू कैलकुलेट डीसी, एंड डीसी इज इक्वल टू 2 रूट 10, थोड़ा नीचे बड़े अक्षर में लिख लेता हूँ। DC इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 44 इंटू 10, 4 का 2 आ जाएगा, रूट 10। चलो ये नोट डाउन कर लो आप, क्वेश्चन नंबर 2, देन वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3। चलो फ्रेंड्स, अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। हार्ड मतलब कैसा, इसमें जो हमको 2 प्रूफ करने, एक ही क्वेश्चन में हमको 2 प्रूफ करना है, वो किसका हेल्प से, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एज वेल एज हमको और भी कुछ थ्योरम लगेगा, शायद अपोलोनियस थ्योरम भी लग सकता है। जैसा अभी हमको थ्योरम का यूज किए इसके पहले 2 एग्जांपल्स में, क्वेश्चन नंबर 1 में कल के भी लेक्चर में देख लिया, और इसके पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 उसमें भी देख लिया, ठीक है? वैसे ही हमको कुछ देखना पड़ेगा कौन से थ्योरम का यूज करके हम ये रिलेशंस प्रूव कर सकते हैं करके, ठीक है? चलो, सबसे पहले हमको जो गिवन है, सेगमेंट पीएस इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। ये जो पीएस है सेगमेंट, इट इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, दैट मींस क्यूएस। यहां से हमको क्या पता चलेगा, क्यूएस इज इक्वल टू एसआर इज इक्वल टू हाफ इनटू क्यूआर। ये एक चीज पता चल रही है इधर, करेक्ट है? वाई? बिकॉज पीएस इज द मीडियन। मीडियन मतलब क्या, वो पीएस क्यूआर को इंटरसेक्ट कर रहा है 2 इक्वल पार्ट्स में, दैट इज क्यूएस इज इक्वल टू एसआर इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यूआर, एंड पीटी इज परपेंडिकुलर टू क्यूआर। ये जो पीटी है दैट इज परपेंडिकुलर टू क्यूआर, दैट मींस वी कैन कंसीडर क्यूआर एज अ बेस, एंड इफ क्यूआर इज अ बेस एंड पीटी इज परपेंडिकुलर, दैट मींस पीटी इज अल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्रायंगल, राइट? अल्टीट्यूड मतलब ही हम इसको हेड भी बोल सकते हैं। चलो, और हमको ये जो रिलेशन प्रूफ करना है, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये, अभी वो हम देखेंगे। सबसे पहले पी आर स्क्वायर दिख रहा है हमको, ये देखो, ये इधर है पी आर स्क्वायर, और सेकंड में हमको पी क्यू स्क्वायर, मतलब हमको ये देखो, ये इधर दिया है, ठीक है? मतलब हमको ये देखो, ये 90 डिग्री है, मतलब ये अपोजिट साइड्स 90 डिग्री के कौन सा होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, राइट? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको पी आर स्क्वायर पहला प्रूफ करेंगे। पी आर स्क्वायर निकालना है, ठीक है? पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर प्लस क्यू आर इंटू एस टी, क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर बाई 2। चलो ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम जब भी हमको प्रूफ करना होता है तो गिवन लिखना होता है, तो गिवन लिख लेंगे। व्हाट इज गिवन? पी एस इज द मीडियन, पी एस इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है? पी टी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, और जो प्रूफ करना है वो लिख लेंगे, टू प्रूफ पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर बाय 2
होल स्क्वायर, करेक्ट है। और सेकंड रिलेशन क्या प्रूफ करना है, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर माइनस क्यू आर मल्टीप्लाई बाय एस टी प्लस क्यू आर बाय 2 का होल स्क्वायर, करेक्ट है। चलो हमको ये दो रिलेशन प्रूफ करना है, और हमको जब भी प्रूफ करना होता है तो हमको ये गिवन टू प्रूव लिखना ही लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद में हम लिखेंगे प्रूफ, और प्रूफ में सबसे पहला प्रूफ करना है तो नंबर 1 भी दे देंगे हम, ठीक है। चलो नाउ वी विल कंसिडर दिस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल कंसिडर करेंगे हम, सबसे पहले इफ वी हैव गिवन दैट दिस इज 90 डिग्री, राइट, ये 90 है मतलब ये भी 90 होगा। सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे ये वाला छोटा ट्रायंगल, ये देखो मैं मार्क करके देता हूं, ठीक है। ये ट्रायंगल हम कंसिडर करेंगे पहले। सो इन ट्रायंगल पीटीएस, इन ट्रायंगल पीटीएस, इन ट्रायंगल पीटीएस से क्या हमें पता चल रहा है हमको, रुको पहले ट्रायंगल कंसीडर करने से पहले क्या करेंगे हम, हमको जो मीडियन दिया है वहां से हम वो स्टेटमेंट बना लेंगे, क्यू एस इज इक्वल टू एस आर, ठीक है। एज गिवन पी एस इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, देयरफॉर क्यू एस इज इक्वल टू एस आर इज इक्वल टू 1/2 इंटू क्यू आर, करेक्ट है। इसको थोड़ा हाईलाइट कर लो, चाहे तो आप इसको इक्वेशन भी दे सकते हो, इक्वेशन नंबर 1। चलो एंड पी टी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर ये दिया है, तो दैट मीन्स पी टी एस जो ट्रायंगल हम अज्यूम कर रहे हैं दैट इज ऑलरेडी 90 डिग्री, देयरफॉर इन ट्रायंगल पी टी एस by using Pythagoras theorem, by using Pythagoras theorem, क्या आएगा पाइथागोरस थ्योरम बताओ, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर दैट इज पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर। सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये ट्रायंगल नहीं अज्यूम करेंगे, हम ये बाद में करेंगे। सबसे पहले हम बड़ा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, कौन सा, ये देखो ये पूरा पी टी आर वाला है, ठीक है। ये ट्रायंगल हम अज्यूम कर लेंगे सबसे पहले। देखो मैंने जितना शेडेड पार्ट करके दिया ये पूरा ट्रायंगल हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। चलो पी टी आर, इन ट्रायंगल पी टी आर एंगल पी टी आर इज 90 डिग्री गिवन, ये हमको गिवन है, ठीक है, गिवन। देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है फ्रेंड्स, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, करेक्ट है। पी टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, बट वी नो दैट वी कैन राइट टी आर एज टी एस प्लस एस आर, तो टी आर को हम क्या लिखेंगे, टी एस प्लस एस आर। देयरफॉर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस, टी आर को कैसा लिख सकते हैं हम, टी आर कैन बी रिटन एज टी एस प्लस एस आर, सो सिंपली वी विल राइट टी एस प्लस एस आर का होल स्क्वायर। नाउ a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a प्लस बी होल स्क्वायर, वी नो दैट a प्लस बी होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर एज इट इज रखेंगे हम पी टी स्क्वायर। नाउ टी एस स्क्वायर आ जाएगा, टी एस स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ टी एस इंटू एस आर प्लस एस आर स्क्वायर आ जाएगा एस आर स्क्वायर, ठीक है। पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर, राइट, यस। चलो ऑलमोस्ट आ रहा है, हमारा प्रूफ आ रहा है, ध्यान दो इधर मैं क्या कर रहा हूं। नाउ 2 टाइम्स ऑफ टी एस इंटू एस आर, हमको प्रूफ में क्या चाहिए,
क्यू आर इंटू एस टी चाहिए, एस टी तो है, टी एस तो है, मतलब क्यू आर को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। क्यू आर का रिलेशन है हमारे पास, मतलब क्यू आर का किसके साथ रिलेशन है, एस आर के साथ में। ये देखो, फ्रॉम इक्वेशन वन वी कैन से दैट एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर, सो वी विल सिंपली रिप्लेस दिस एस आर विथ हाफ ऑफ क्यू आर। तो क्या मिलेगा हमको, देखो, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर प्लस 2 times of ts into what is sr. sr is equal to half of qr, that means qr by 2, right? प्लस sr स्क्वायर क्या है, sr स्क्वायर वो एज इट इज रख लेंगे, sr स्क्वायर, ठीक है। sr स्क्वायर तो हमारा है ना, sr स्क्वायर मतलब क्यू आर बाय 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, चलो इधर भी कर लेंगे, QR/2 का होल स्क्वायर। ये देखो, ये एस आर को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, बाय हाफ ऑफ क्यू आर। तो इसका रीजन क्या देंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन, कौन सा, इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 दे देंगे, ठीक है। चलो अभी हमको तो ये मिल गया, ये देखो यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, पीटी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर, पीटी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर। नाउ चलो इसको हम क्या करेंगे, अभी ये वाले रिलेशन को हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, ये वाले रिलेशन को, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल पीटीएस पीटीएस ट्रायंगल, ये देखो ये पीटीएस, हाँ ये वाला, ये अभी मिटा देता हूं मैं इधर का, चलो ये वाला ट्रायंगल भूल जाओ, अभी इसका हमने निकाल लिया जो निकालना था। अभी ये जो शेडेड ट्रायंगल दिख रहा है पीटीएस, ये ट्रायंगल में एंगल पीटीएस इज 90 डिग्री, एंगल पीटीएस इज 90 डिग्री, गिवन है ये, गिवन। Therefore, by using Pythagoras theorem, PS square is hypotenuse. PS square is equal to PT square, one side square. PS is hypotenuse. PS square is equal to one side PT square plus other side TS square, right? We can give it as equation number 3. 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया. Now in equation 2 we have PT square plus TS square. Just we can replace it with PS square. From equation 3 इक्वेशन 2 इंप्लाई क्या करेगा बताओ? इक्वेशन 3 के ऊपर से इक्वेशन 2 क्या इंप्लाई करेगा? पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर के जगह पे वी कैन सिंपली राइट पी एस स्क्वायर। देखो पी टी प्लस टी एस था, पी टी प्लस टी एस के जगह पे पी एस लिख लिया प्लस 2 टाइम्स ऑफ, नहीं 2 तो कैंसिल हो जाएगा, टी एस इंटू क्यू आर आएगा। तो हमको क्यू आर पहले दिया है, एस टी बाद में दिया है, तो सिंपली वैसा लिख लेंगे हम, प्लस क्यू आर इंटू एस टी, क्यू आर इंटू एस टी, टी एस को एस टी लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस क्यू आर अपॉन 2 होल स्क्वायर। ये देखो क्यू आर अपॉन 2 होल स्क्वायर, हमको यही प्रूव करना था, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर बाय 2 चा होल स्क्वायर। This was our relation which we have to prove and we have already proved it, right? लास्ट में क्या लिखना है आपको यहाँ पे? hence proved। अब ये था सिर्फ हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, मतलब हमको यहाँ पे ये क्वेश्चन में 2 प्रूफ करना है, तो ये प्रूफ जो था दैट वाज जस्ट फर्स्ट प्रूफ। नाउ सिमिलरली वी हैव टू प्रूव सेकेंड रिलेशन, दिस वन, ठीक है। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ पे ठीक है, हमको मीडियन देने के बावजूद हमको अपोलोनियस थ्योरम का यूज नहीं करना था, बट मीडियन का यूज हमको दूसरे वे में ऐसा करना था कि क्यू एस इज इक्वल टू एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर। वहां से हमको इधर थोड़े चेंजेस करने पड़े, और वी हैव टू डू चेंजेस अकॉर्डिंग टू आवर प्रूफ, मतलब हमको जो प्रूफ करना है वो हिसाब से हमको एडजस्टमेंट करते आना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने ये प्रूफ था करके आपको समझाया, एग्जाम में दूसरे टाइप का अगर कुछ प्रूफ आता है तो आपको भी ऐसा एडजस्टमेंट करते आना चाहिए, ठीक है। कभी आपको ये इक्वेशन से काम पड़ेगा, कभी ये इक्वेशन से काम पड़ेगा, या कभी ये इक्वेशन से ये इक्वेशन पे काम पड़ सकता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। चलो आप ये इतना नोट प्रूफ
एग्जाम्पल नंबर 1 जो हमने प्रूव किया वो रिलेशन ये आप लिख लो आपके नोट्स में, देन वी विल सी प्रूफ नंबर सेकंड, वो मैं आपको रिलेशन बताता हूँ, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, जैसे अभी हमने फर्स्ट प्रूफ सॉल्व किया, ठीक है, प्रूफ किया ये वाला फर्स्ट रिलेशन, वैसे हम सिमिलरली सेकंड ट्राई करेंगे अभी कैसा प्रूफ करना है, ठीक है। सबसे पहला प्रूफ सॉल्व करने के लिए हमने जो ट्रायंगल कंसीडर किया था दैट वाज ट्रायंगल PTR। नाउ फॉर सेकंड रिलेशन वी विल कंसीडर ट्रायंगल PTQ या PQT बोलो, ठीक है। चलो तो शुरुआत करेंगे वही ट्रायंगल के साथ में। तो ट्रायंगल क्या दिया है हमको, इन ट्रायंगल PQT, इन ट्रायंगल PQT, ये ट्रायंगल में भी एंगल PTQ इज 90 डिग्री, एंगल PTQ इज 90 डिग्री, ये तो हमको गिवन है, ठीक है, गिवन। चलो ये 90 डिग्री है, मतलब बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दैट, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस क्या होगी फ्रेंड्स इसकी, इन ट्रायंगल PTQ, PQ will be the hypotenuse because it is the side opposite to 90 degree, so PQ square plus QT square plus PQ square is equal to QT square plus PT square, right? So simply we will write PQ square is equal to QT square plus QT square plus PT square। अभी हमको देखो इधर सेकंड रिलेशन में माइनस QR चाहिए, ठीक है, तो माइनस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अभी हमारे पास PQ तो है, PQ चाहिए हमको, PT कहाँ है, PT ये है, तो PT भी रहने दो, PT को भी हम कुछ नहीं करेंगे फिलहाल, हम जो करेंगे QT के साथ करेंगे। इफ वी कंसिडर दिस साइड QS, ठीक है, QS अगर कंसिडर करेंगे तो QS में से अगर ये TS माइनस करेंगे हम इतना, QS मतलब Q यहां से यहां तक है, उसमें से T से इतना माइनस करेंगे तो हमको QT मिलेगा, राइट, QT। चलो वैसा ही करेंगे, हम क्या लिख सकते हैं, हम PQ स्क्वायर इज इक्वल टू QT की जगह पे क्या लिख सकते हैं, QS माइनस TS करेंगे। कोई प्रॉब्लम होगा क्या फ्रेंड्स, बताओ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा सर, बिकॉज दीज आर थ्री कोलिनियर पॉइंट्स Q, T and S, and if we are writing QS minus TS indirectly it is QT, right? So we are replacing this QT by QS minus TS whole square. Now as earlier we have used the formula as A plus B is equal to A square plus twice AB plus B square. Now simply we will use the formula for minus, it will be A square minus twice AB plus B square, right? So by using that formula we will get PQ square is equal to QS square minus 2 times of QS into TS plus TS square plus PT square, right? And PT square, yes, चलो ये देखो QS square A square minus 2 times BAB QS into TS plus B square plus PT square as it is, right? Now if we observe this, what is this TS square plus PT square, TS square plus PT square, TS square plus PT square is PS square. So from equation, ये इक्वेशन नंबर 3 था, जैसे हमने रिलेशन नंबर 1 प्रूव करने के बाद इक्वेशन लिखे थे 1, 2 and 3, तो थर्ड इक्वेशन क्या था, PS square is equal to PT square plus TC square. So simply we can replace PT square plus TS square as PS square. So we will write PQ square is equal to QS square, ये देखो हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है, हमको प्रूफ के अकॉर्डिंग जाना है, तो PS स्क्वायर चाहिए, तो PS स्क्वायर तो मिल गया, हम ये पहले लिख लेंगे PS स्क्वायर, ठीक है, माइनस QS इंटू TS है, राइट, तो QS को हम क्या लिख सकते हैं, हाँ, QS कैन बी रिटन एज QR/2, ये देखो QR/2 QS इज इक्वल टू, सो सिंपली वी विल रिप्लेस दिस QS विथ QR/2, और TS तो हमारा है ही ST जैसे कि वैसा, QS अगेन QS इज इक्वल टू हाफ QR, राइट। चलो आ गया, हमारा प्रूफ ही आ गया, खत्म हो गया बात। माइनस 2 टाइम्स ऑफ व्हाट इज QS इज हाफ QR, दैट इज QR/2, सो सिंपली वी विल राइट QR/2
इंटू टी एस एज इट इज। टी एस तो हमको वैसे भी है प्रूफ में, देखो टी एस वी कैन राइट इट एज एस टी प्लस, ये तो हमने पी एस स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर, ये तो हमने पी एस स्क्वायर लिख लिया फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। क्यू एस की ये वैल्यू वैल्यू डाली, ये बचा है पी एस स्क्वायर, तो इसको अभी बाद में लिख लेंगे। एंड वी कैन रिप्लेस दिस क्यू एस विथ क्यू आर बाय टू होल स्क्वायर, क्यू आर बाय टू होल स्क्वायर। और इसका हमको रीजन देना पड़ेगा, कहाँ से हमने क्या क्या लिखा। ये जो टी एस स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर है वो इक्वेशन नंबर 3 से लिखा, और ये वाला इक्वेशन नंबर 1 से। सो वी विल राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, ठीक है। नाउ अभी क्या मिला हमको, क्या चाहिए, देखो ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, क्यू आर इंटू एस टी, क्यू आर इंटू एस टी, पी एस स्क्वायर माइनस प्लस, राइट, हमारा प्रूफ ही आ गया, खत्म हो गया हमारा प्रूफ। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर, टू टू कैंसल, माइनस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर बाय टू होल स्क्वायर। दिस वॉज आवर सेकेंड प्रूफ and we have proved it very easily, so we will write hence proved, right। समझ में आ गया। ये सेकंड वाला इसलिए कम टाइम में हुआ या इजीली हुआ क्योंकि हमको ये जो दो इक्वेशंस थे हमने ऑलरेडी पहला जब हम प्रूव कर रहे थे रिलेशन तभी हमने वो सॉल्व कर लिया था, राइट। इसलिए हमने सीधा यहाँ पे मेंशन कर लिया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, इसके जो वैल्यूज डाल दिए और हमने रिलेशन प्रूव कर लिया। किसी को कुछ डाउट है, कोई भी अगर आप एक आधे स्टेप में आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, या आप मुझे पर्सनली भी डीएम कर सकते हो, ठीक है। चलो ये था क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दो रिलेशन प्रूव करना था, दोनों रिलेशन हमने प्रूव कर लिए, ठीक है। चलो ये इतना आप नोट डाउन कर लो, देन वी विल ट्राई टू सी क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स वो हम देखेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में, ठीक है। आई होप आज जो कुछ मैंने आपको ट्राई किया एक्सप्लेन करने का आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल भी भूलना नहीं, ठीक है। और हाँ, अगर कुछ स्टूडेंट्स हमको पुणे से देख रहे हैं और अगर ऑफलाइन बैच के लिए आपको हमारा कोचिंग क्लास ज्वाइन करना है तो गूगल फॉर्म में नीचे लिंक दी है, उस पर भी आप अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल कर सकते हो, या आप हमारी जो क्लासेस है वो नारायणपेट में सिचुएटेड है, वहाँ पे भी आके आप विजिट कर सकते हो, हमारी कोई ना कोई फैकल्टीज आपको वहाँ पे गाइड कर लेंगे, ठीक है। और लास्ट में आपको इधर सोशल मीडिया हैंडल्स भी दिख रहे होंगे, इंस्टाग्राम और फेसबुक, वहाँ पे भी आपको हमारी बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हम शॉर्ट्स रील्स अपलोड करते हैं वहाँ पे। तो अगर मेरा सिखाने का तरीका आपको पसंद आता है तो आप वहाँ पे भी जाके फॉलो कर सकते हो, हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हो, ठीक है। चलो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।